गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज IUPAC नॉमेनक्लेचर के क्रम में हम साइक्लो रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर बताएंगे। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एलिफैटिक तो होते हैं बट रिंग फॉर्मेशन करते हैं या वह एक रिंग के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें हम साइक्लो एलिफैटिक कंपाउंड कहते हैं। मीन्स दोज एलिफैटिक कंपाउंड्स in which carbon atom link together and make a ring-like structure is called a cyclo ring compound। तो आज हम जो है उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर को देखेंगे। तो बच्चों यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिख रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको जितने यह एंगल दिख रहे हैं वो सब कार्बन को प्रदर्शित करते हैं। यानी इस ट्राई एंगुलर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुल 3 कार्बन मौजूद है, 1 2 एंड 3। तो ऐसे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते समय हम आगे साइक्लो लगा देते हैं। तो आप लिखेंगे साइक्लो, और 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हैं, प्रोप। तो प्रोप एंड सभी सिंगल बॉन्ड यहाँ दिख रहे हैं, तो क्या लिख देंगे बच्चों, एन। तो नेम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। ठीक उसी टाइप से आप इसको देखिए, इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं इसमें 4 कार्बन आपको दिखेगा, 1 2 3 4। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे आप करेंगे, सबसे पहले आप लिख दीजिए साइक्लो। साइक्लो ऐसे कंपाउंड के जस्ट आगे आप पहले साइक्लो लगा देंगे। तो साइक्लो और 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हैं, ब्यूट, और सभी देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या लिख देंगे, एन, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप देखिए इस स्ट्रक्चर में ये रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले तो आप साइक्लो लिख दीजिए यहाँ पे, साइक्लो, ओके। एंड 5 के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, पेंट, पेंट। और देखिए सभी सिंगल बॉन्ड हैं, आगे लिख दीजिए एन। तो नेम क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। यहाँ देखिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, रिंग कंपाउंड में, ये दिख तो रहा है बेंजीन की तरह, बट ये बेंजीन नहीं है। इसमें 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन नहीं है, इसमें 6 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन है। ओके, तो अगर ये बेंजीन होता तो इसमें 3 डबल बॉन्ड होते और 3 सिंगल बॉन्ड होते, बट ये ऐसा नहीं है, तो इसको हम साइक्लो कहेंगे। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए साइक्लो, और कितने कार्बन बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स, और सभी सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो क्या लिख देंगे, एन। तो नेम क्या हो गया बच्चों, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसी प्रकार इसका आप लोग नेम बताइए, कितने कार्बन गिन लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले तो हम साइक्लो लिख लें, साइक्लो, और 8 के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड सभी दिख रहे हैं तो एन लगा दीजिए। नेम क्या हो गया, साइक्लो ऑक्ट। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये भी 3 कार्बन का है, लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, तो हम नंबरिंग उधर से करें जिधर से डबल बॉन्ड आपको नज़दीक मिले। तो 1 2 3 लिख दिया आपने। तो आप सबसे पहले साइक्लो लिख दीजिए, साइक्लो, और कितने कार्बन है, 3 है, तो प्रोप लिख दीजिए। और डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट है, पहले कार्बन से, तो प्रोप 1 इन कर दीजिए। आपका ये IUPAC नेम हो गया। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए, तो इसमें भी हम नंबरिंग करें, क्योंकि एक देखिए डबल बॉन्ड है, तो हम नंबरिंग किधर से करें, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक मिले, 1
2 3 4। ठीक है, तो क्या लिख दें बच्चों, पहले साइक्लो पहले आप लिख दीजिए, क्योंकि ये तो आपका रूल है, साइक्लो ऐसे कंपाउंड को पहले लिख देते हैं। साइक्लो और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और किस कार्बन से डबल बॉन्ड भाई, पहले से है तो ब्यूट 1 और इन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। इसमें देखिए बच्चों, तो इसमें डबल बॉन्ड 2 हैं आपको, तो आप कहीं से भी नाम नंबरिंग कर दीजिए, जहाँ से आपको नज़दीक के लिए 1 2 3 4, आप इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, कोई नंबरिंग में दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों आप देखिए, सबसे पहले हम क्या लिख दें भाई, इसके लिए साइक्लो लिख दें। फिर कितने कार्बन का ये कंपाउंड है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट लिख दीजिए। ठीक है, फिर देखिए पहले कार्बन और तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 1 2, और कितने हैं डाई, और कौन है भाई डबल बॉन्ड, तो डाई इन, नाम क्या हो गया बच्चों, साइक्लोब्यूट 1 2 डाई इन। अब आइए यहाँ देख लिया जाए। अब इसमें देखिए बच्चों, ये 6 कार्बन का जो है एक साइक्लो कंपाउंड है, तो आइए नंबरिंग किया जाए, जिधर से नज़दीक मिले। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ से कर दे 1 2 3 4 5 6। तो पहले आप साइक्लो लिख लीजिए, साइक्लो, और जो है क्या कार्बन है भाई 6 हैं, तो 6 के लिए आप हेक्स लिखते हैं, तो हेक्स लिख दीजिए। और देखिए पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड और चौथे कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, हेक्स 1 4 डाई इन, यह इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है बच्चों, इसका देख लिया जाए। अब इस पर देखिए एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ लग जाता है वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन का है ये, तो क्या लिखेंगे बच्चों, पहले साइक्लो लिख लीजिए, साइक्लो के बाद इसका नाम लिखिए, क्या लिखेंगे 1 नाइट्रो, क्योंकि पहले से लगाए ना, तो 1 नाइट्रो हो गया, और कितने कार्बन है 5, तो पेंट, और सभी सिंगल बॉन्ड है, तो एन, तो नाम क्या हो गया बच्चों, साइक्लो 1 नाइट्रो पेंटेन। और लास्ट इसका बताइए, नंबरिंग कर लिया जाए 1 2 3 4 5, तो बताइए बच्चों क्या लिखिए, पहले साइक्लो, और 5 कार्बन है तो पेंट। ठीक है, नहीं पहले साइक्लो के बाद इनका नंबरिंग किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम काट दें, साइक्लो, फिर क्या लिखें 1, और फिर तीसरे पे 3, और कितने बच्चों डाई नाइट्रो, यानी 2 नाइट्रो, और अब लिखिए पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है पेंट, और देखिए तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड भी है, तो पेंट 3 इन, ये इसका IUPAC नेम हो गया बच्चों। तो बच्चों आज आपने देखा साइक्लो कंपाउंडों का IUPAC नामनक्लेचर, इन्हें हम रिंग एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं। बच्चों इसे ध्यान से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट में हम आपको जो है कुछ अलग टाइप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंडों के IUPAC नेम बताएंगे। थैंक यू।